तो वो कहते हैं कि आतताइयों ने, जो आतंक फैलाते हैं, जो सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति के विरुद्ध हैं, उन्होंने उस प्रतिमा को अलकनंदा नदी में गिरा दिया है। इसलिए अब उस नदी से उस प्रतिमा को हम निकाल नहीं सकते, हम केवल उसके स्थान को ही प्रणाम करके चले जाते हैं। खैर, पृथ्वीधरा ब्रह्मदत्त को कहते हैं शंकराचार्य जी यहां बद्रीनाथ एक विशेष काम से आए। तो क्या काम है? ये ब्रह्म सूत्रों का भाष्य करना चाहते हैं। ये ब्रह्म सूत्र क्या है? यहां कुछ लोगों को ज्ञान होगा, जिनको नहीं मैं उनको बताना चाहूंगा। हमारे यहां वेदों का सार उपनिषदों को माना जाता है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एसेंस ऑफ द वैदिक हिम्स इज उपनिषद। उप माने छोटा, निषद माने अनुशासन के साथ बैठ के सीखना। उपराष्ट्रपति, उपकुलपति इत्यादि उपनिषद। और उपनिषदों को समझाने के लिए और सरल करने के लिए एक और आदि गुरु मुनि वेद व्यास जी महाराज ने 555, ये 555 शब्द बहुत सी चीजों के साथ जुड़ता हुआ आपने पहले सुना है। 555 श्लोक ब्रह्म सूत्र के वर्णन में आते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य मुनि वेद व्यास की रचना पर अपनी एक कमेंट्री, अपना एक भाष्य लिखना चाहते हैं। इसलिए इनका मन है कि उसी गुफा में बैठ के लिखेंगे जहां व्यास मुनि ने बैठ करके इसे लिखा था। ब्रह्मदत्त जी, आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि इस काम को करने में बहुत समय लगेगा। हमें सर्दियां भी यहीं बितानी पड़ेंगी। आजकल सर्दियों में वहां जाना बंद होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग नीचे आ जाते हैं। पुजारी भी जोशी मठ में आते हैं, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य वहां सर्दियां गर्मियां सब रहे थे। आप हमें प्रबंध जुटा दीजिए, और आपको क्या चाहिए? बस दिन में भोजन मिल जाए, प्रकाश के लिए दीपक तेल मिल जाए, लिखने के लिए पत्ते मिल जाए, स्याही और कलम मिल जाए, और ब्रह्मचारी को क्या चाहिए? ब्रह्मदत्त कहते हैं इसकी व्यवस्था मैं करवा दूंगा, आप चिंता ना करें। व्यास मुनि की गुफा पहुंचते हैं, वहां छोटी छोटी व्यवस्था कर दी जाती है, कंबल इत्यादि जो कुछ भी उस समय उपलब्ध था पहुंचा दिया जाता है। दीपक प्रज्वलित होते हैं और मुनि वेद व्यास जी की रचना पर भाष्य करना आरंभ करते हैं। पृथ्वीधरा और साथ साथ विष्णु शर्मा लिखने का काम करते हैं, डिक्टेशन। कुछ दिन में ही 3-4 बूढ़े लोग आकर के साधुओं के रूप में आते हैं, गुफा में बाहर बैठ करके सुनते रहते हैं।